वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्रेज। और आज मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जैसे लाइन, रे, लाइन सेगमेंट और पॉइंट। ये सभी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहली स्लाइड है व्हाट इज़ लाइन, इसके बारे में कि लाइन क्या है। तो इसको पढ़ते हैं फिर और डिस्कस करते हैं कि क्या कैसे इसको हम समझ सकते हैं। अ लाइन इज़ अ वन डायमेंशनल फिगर which has no length which has length but no width। लाइंस जो है वन डायमेंशनल फिगर है जिसकी लेंथ तो होती है लेकिन कोई विड्थ नहीं होती, लेकिन इसकी लेंथ भी एंडलेस होती है। हम इसको बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक लाइन ए बी बना दी है, इसमें दो एरो हेड्स हैं, इट मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। अ लाइन इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन इनफाइनेटली। इसका मतलब इनफाइनाइटली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन में। इसीलिए लाइन को हम एंडलेस कहते हैं, क्योंकि लाइन जो होती है ये एंडलेस होती है। इसमें एंड पॉइंट नहीं होते हैं क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है। नीचे एक लाइन शो किया गया है जो कि फिगर में देख सकते हैं, और इसमें दोनों तरफ जो है एरो हेड्स इधर लगाए हुए हैं, और इस एरो हेड्स से हम ये समझ सकते हैं कि ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनेटली एक्सटेंड की जा सकती है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में जानते हैं कि लाइन कितने तरह की होती है। तो यहाँ दो तरह की लाइन होती है, इसको आप सभी जान लीजिए कि पहली लाइन है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ऐसे होती है, इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है हमेशा इक्वल होती है। जैसे यहाँ रेलवे ट्रैक्स को देख रहे हैं तो इनके बीच ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये सभी कांस्टेंट है और ये दूरी बराबर है हर जगह। तो ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन की दूरी बराबर होती है, ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इनके बीच में हमेशा इक्वल दूरी रहती है। जैसे यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं तो यहाँ पे ये लाइंस के बीच की दूरी जो है इक्वल है। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे दो एक तीन पैरेलल लाइंस इधर बनी हुई है। वहीं दूसरा है इंटरसेक्टिंग लाइन। जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे यहाँ पे कई रेलवे ट्रैक्स हैं जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, तो इसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक्स जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन की तरह ही, कि जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जैसे इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लाइन सेगमेंट क्या होता है इसके बारे में अब जानते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ये पार्ट होता है एंड इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इट कंटेन्स टू एंड पॉइंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट में, ये दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ ये लाइन आपकी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पे इसके दो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है। तो हम कभी भी जब लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं तो वहाँ एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे और ऐसे ये यहाँ पर दो एंड पॉइंट को मैंने ड्रॉ किया है और ये दो एंड पॉइंट यहाँ पर लाइन के हैं। तो ये लाइन है ए बी जिसके यहाँ पर दो एंड पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। और नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है रे। व्हाट इज रे? रे किसे कहते हैं? रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड गोज इनफाइनेटली इन वन डायरेक्शन। रे का जो होता है एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा इस डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है। तो यहाँ पर रे को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा ये किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है। तो इसका ये एंड पॉइंट है और ये पॉइंट है जिधर से वो एक्सटेंड की जा सकती है। तो रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड इन अदर डायरेक्शन इट कैन बी एक्सटेंडेड।
यू कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ रे। रे की लेंथ हम कभी मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि मेज़र करने के लिए 2 एंड पॉइंट चाहिए, लेकिन रे में हमेशा एक ही एंड पॉइंट होता है, इसलिए हम इसे कभी मेज़र नहीं कर सकते। और मेज़र हम सिर्फ लाइन सेगमेंट को कर सकते हैं। और यहाँ पर रे का एक डायग्राम भी बना हुआ है, जहाँ पर यहाँ पे रे दिख रही है, इसको हम लाइट रे भी कहते हैं। आपने सुना होगा लाइट रेज। लाइट को भी रे के फॉर्म में ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और इस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रही है, तो लाइट को भी रे कहा जाता है। आपने सुना होगा लाइट रेज। तो फिजिक्स में भी ये लाइट रे का कॉन्सेप्ट रहता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। व्हाट इज़ पॉइंट। आपने पॉइंट को ज़रूर देखा होगा, ये ऐसे पॉइंट को हम ड्रॉ करते हैं, पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो अब पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने इस मैप में भी देखिए तो कई जगह पे पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो इसकी डिफिनेशन को जब पढ़ते हैं, अ पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट ये एग्जैक्ट लोकेशन होती है। इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम एंड एरिया। इसकी कोई लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम, एरिया नहीं होती। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैप्स टू शो लोकेशन ऑफ अ प्लेस। किसी प्लेस का लोकेशन दिखाने के लिए ये मैप में यूज़ होती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कई सारे पॉइंट्स बने हुए हैं, और ये हर एक पॉइंट उस स्टेट की कैपिटल को शो कर रही है। जैसे महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और इसे यहाँ पॉइंट से शो किया गया है। वहीं तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, और वहाँ पर पॉइंट भी लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की शिमला, तो ये सब पॉइंट से शो किया गया है। तो पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन है, इसका ना कोई लेंथ होता है, ना कोई ब्रेथ होता है, और ये अलग अलग जगह पे यूज़ होता है उस लोकेशन को शो करने के लिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, रिवाइज कर लेंगे उन सभी टॉपिक्स को जो हमने पढ़ा है। तो हमने पहले पढ़ा था लाइन के बारे में। लाइन जो होता है उसके दोनों पॉइंट्स को हम एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं, इनफाइनाइटली हम इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं लाइन को, इसीलिए हम इसे लाइन कहते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड एक्सटेंड की जा सकती है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट को। तो लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, पहला एंड पॉइंट ये, दूसरा एंड पॉइंट ये। तो लाइन सेगमेंट के बारे में हमने ये पढ़ा कि इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं और ये फिक्स्ड लेंथ की होती है। इसकी लेंथ जो होती है फिक्स्ड होती है, तभी आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3-4 सेंटीमीटर, या जितने भी सेंटीमीटर गिवन हो ऐसा दिया रहता है। तीसरा आपने रे के बारे में पढ़ा। रे जो है इन दोनों से मिल के बना है, लाइन और लाइन सेगमेंट से, क्योंकि इसमें एक एंड पॉइंट है और एक एरो पॉइंट है। इट मीन्स इधर से एक्सटेंड की जा सकती है और इधर से नहीं की जा सकती। उसके बारे में मैं पीछे ही बताया कि लाइट को भी रे कहा जाता है। लाइट रे आपने सुना होगा। लाइट रेज होती क्या है कि लाइट रेज का एक इधर स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इधर वो डायरेक्शन होती है जिधर वो एक्सटेंड कर रही है, इसलिए लाइट को भी रे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपने पॉइंट के बारे में पढ़ा। मैंने पॉइंट के बारे में बताया कि पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन दैट हैज़ नो एरिया, लेंथ एंड ब्रेथ। उसका कोई लेंथ, ब्रेथ और एरिया नहीं होता, इसलिए इसको हम किसी एग्जैक्ट लोकेशन को शो करने के लिए मैप में यूज़ करते हैं, और मैथ्स में भी पॉइंट का यूज़ होता है। तो ये थे कुछ बेसिक डिफिनीशंस लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, पॉइंट्स, इनके सबके। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।